जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभापति तुलसीदास की जय। भूत भवन भोले भंडारी शिवनाथ की जय। श्रद्धे अपने अपने माता पिता की जय। महामाया मैया की जय। बंजारी मैया की जय। दंतेश्वरी दाई की जय। माँ खल्लारी की जय। चंडी मैया की जय। लाल दे हलाली से अरुधर लाल लंगो वज्र दे हदानो दलन जय 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 कपिसु तोला बंदा तोला बंदा दाई तोला बंदा। आओ रामचरितमानस की इस पावन गाथा बड़ा सुंदर ढंग से आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करत हन। आप सबके बीच में आज लगातार 5वां दिवस के अंतिम दिन है। आज आप सबके बीच में सरगम म्यूजिक छत्तीसगढ़ भाई जेकर संयोजक है हमार लाडला और हमार बीच के होनहार जेकर नाम दिग्विजय वर्मा जी है, जो आप सबके बीच में लाइव के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से यहाँ तक आज कमेंट के माध्यम से देखें कि आप सबके बीच में सुंदर सुंदर गीत संगीत ला टीवी के माध्यम से भी देखत रही, यूट्यूब के सर्च करके बहुत बड़ा सुंदर संदेश मिले है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँ वर्मा भाई ला। आवा कल आप सबके बीच में राग रंग की सुंदर प्रस्तुति रही। आज आप सबके बीच आदरणीय गुरुदेव हमारे बड़े भैया शंकर बी के बहारा जेल आप सब जानते हो जकर मुखारबिन से अंगद रावण संवाद आज आप सबके बीच प्रस्तुत हो ही। आज समापन दिवस भी है जिसमें हमार सुंदर सुंदर कलाकार के परिचय आप अंतिम में देता। आवा कल राग रंग में मेन गायक रही चिंता सेन जी, वो आज हमारे श्रोता बने हैं और आप सबके बीच में है ना सुंदर सुंदर गीत संगीत ला प्रस्तुत करे के प्रयास करत हन। आवा लेके चलन माँ जगत जननी माँ दुर्गा के सुंदर वंदना काबा माता के सुंदर वंदन के साथ में आप प्रस्तुत करत। दाई मैं तोर गुण गावा मैया मैं तोर गुण गावा दुर्गे मैया शीतला मैया अम्बे मैया दुर्गे मैया
अम्बे मैया शीतला मैया दुर्गे मैया अम्बे मैया आई मैं तुर गुन गावा मैया मैं तुर गुन गावा आई मैं तुर गुन गावा मैया मैं तुर गुन गावा ओ अम्बे मैया दुर्गे मैया ओ अम्बे मैया ओ दुर्गे मैया संध बिहनिया करो आरती गंगा पाँव पखारो हो गंगा पाँव पखारो संध बिहनिया करो आरती गंगा पाँव पखारो 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 ओ दुर्गे मैया ओ अम्बे मैया ओ दुर्गे मैया ओ अम्बे मैया मन मंदिर में तोला बसा के श्रद्धा ज्योत जलावा मन मंदिर में तोला बसा के श्रद्धा ज्योत जलाओ श्रद्धा ज्योत जलाओ हो अम्बे मैया हो दुर्गे मैया हो अम्बे मैया हो दुर्गे मैया ताई मैं तुर गुन गावा मैया मैं तुर गुन गावा ताई मैं तुर गुन गावा मैया मैं तुर गुन गावा हो अम्बे मैया हो दुर्गे मैया हो अम्बे मैया हो दुर्गे मैया हो अम्बे मैया हो दुर्गे मैया सियावर राम चंद्र शंकर हरिओ श्री राम श्री राम
जय 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 श्री राम। वर्णानाम अर्थसंहानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौर सौरभ समाहित योगी चित्तम। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके अपनी माथा गाता हूँ श्री रामचंद्र जी आपकी गौरव गाथा। श्री रामचरितमानस को मैं गा सकूं ऐसे मुझ में नहीं है क्षमता, किंतु इस बालक से कहला लेगी मेरी माँ सीता की ममता। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, आज की आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत श्री समलम कृत परम श्रद्धास्पद संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणामुच्चरी भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी गुरुकुल तिलक पूज्यपाद मृदुभाषी साकेतवासी श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमलोरागी बंधुअर, श्रद्धामयी मोर माता बहनी मन, बड़ा यहो भाग्य है कि आज भगवान की कथा जो हमारे व्यक्तिगत के व्यथाला समाज के व्यथाला दूर करे के ठक औषधि है। एक स्थिति महामारी के समय में भी हमला ये मंच मिले हैं। मैं आदरणीय श्री दिग्विजय वर्मा भाई जो हमारी उम्र से बहुत छोटे हैं लेकिन विचार बहुत श्रेष्ठ है, कैलाश के भांति उच्च कोटि के है। आज हमला मंच दिस और स्टूडियो के नाम है सरगम। मोला लगते डिमांड भाई जैसे कि सरल है ना, सरल सरल कोई मात्रा नहीं है। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, वो हरे सरल। और जब श्रोता समाज यहाँ बैठे हैं सब सरल ही हैं। यूट्यूब के माध्यम से देखा थे सब सरल हैं और त्रुटि होना स्वाभाविक है हमारे से। तो सरगम में अक्षर पढ़ते बिना मात्रा वाला सा रा ग म। तो मैं हाँ पारस भाई मूला बताइस कि आप ला सरगम में जाके व्याख्या करना है, भगवान की कथा गाना है। तो मैं निकाले हुए कर अर्थ अपन विचार से सा से सीता, रा से राम, गा से गाथा, माँ से मंजिल। सीताराम के गाथा लगावे तो जरूर मंजिल के प्राप्ति हुई असल बिल्कुल निसंदेह। और म्यूजिक के मतलब होते संगीत, और संगीत आने जीवन। कथा जीवन के आधार है तो संगीत है ओकर प्राण है। तो संगीत पक्ष में हमारे बीच में भाई पारस पटेल और यशवंत भाई हमारे छोटे छोटे भाई मन विराजमान हैं। काली हमारे आदरणीय श्री जेकर हमारे प्रेरणा सोच समस्थों में आदरणीय श्री चिंताराम सेन जी यहाँ केवट प्रसंग के बारे में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करत रही थे। वही मंच में हम लोग भी अवसर मिले। तो मैं कथा में जाए के पहले यही कहूं, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं दिल्ली में। जिसको लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिसको भगवान पसंद करते हैं
वो तो सत्संग में बैठते हैं, वो तो सत्संग में बैठते हैं। और हे प्रभु, भूखे को भोजन कलाकारी के भाव से नहीं, हृदय के भाव से बोला तो जब का यहाँ कार्यकर्ता फोटोग्राफर भाई मन से भी निवेदन है कि आप भी ध्यान से थोड़ा से बात में जोड़ दो। हे प्रभु, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, ये आयोजक समिति जितने भी सदस्य हैं और कथा सुनने वालों को प्रभु लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। ले चलता मैं आप सब भगवान की कथा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। संसार में ऐसे कोनो औषधि नहीं हुई जिला सुनते ही दुख भाग जाते। गोली है तो खाए चला गए, टानी के तोला पिए चला गए, ग्लूकोज है चढ़ाए चला गए, मलहम है तो लगाए लागे। लेकिन कितना सरल और सहज बात बता दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये सुनते ही दुख भाग जाते। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। आम बातें कहीं भी काम में जाता है, एक ठक कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, अरे भाई चल तालाब तरफ घूम के आबो, तो आदमी एक ठक बात करते, का फायदा है। चल भाई नदिया घूम के आबो, का फायदा है। आदमी फायदा जरूर सोचते। तो बिल्कुल ये प्रश्न वाली बात यहाँ उठे कि रामायण पढ़े से का फायदा है। का बार हमारे समय ले व्यस्त करत हन, वापो में समय ले व्यस्त करो, फायदा का है भाई। कि मात्र दिखावा रहेगी, मनोरंजन रहेगी, का होगी है। रामायण पढ़े से फायदा का है, मूल तत्व का है। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करी से, हाँ यह चरित्र जे गाँव में संसार के मन साधारण पद के लिए एक दूसरे के पैर खींचते हैं, लेकिन जे भगवान के चरित्र लगही ते भगवान अपन पद ल देते थे। यह चरित्र जे गावही हरि पद पावही, तेना पर ही भवकूपा। जे भगवान के चरित्र लगाही वो संसार में नहीं पड़े। लेकिन चरित्र लगाए के एक बढ़िया सुंदर एक शर्त बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी यहाँ। गाने वाला के लिए एक शर्त है, का शर्त है? जे गावही यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। ओ ते यही ताल चतुर रखवारे। गाय के शर्त है प्यारे, और सुने के भी शर्त है। गाय कैसे चरित्र ल संभाल के, शब्द ल संभाल के, आचरण ल संभाल करके यह रामचरित्र मानस। माँ से मर्यादा, ना से नम्रता, सा से समर्पण। जिकर जीवन में मर्यादा है, जिकर जीवन में नम्रता है, जिकर जीवन में समर्पण है, वही रामचरित्र मानस के अधिकारी है। जे यही गाँव वही चरित्र संभाले, ते यही ताल चतुर रखवारे। ये तो गाने वाला के लिए हुई, तो सुनने वाला कैसे सुन? सदा सुनही सदा, यदा कदा नहीं। कोरोना महामारी में भी सदा। अरे मंच में तो हम सब प्रतियोगिता मंच में जथन अखंड रामायण होते में तो सुनबे करते, लेकिन यह माहौल में सुनना सदा सुनही सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। ते सुरवर मानस अधिकारी। ये सादर से नहीं। और यहाँ वाक्य में मुलकीश दीवान भाई है कि वाक्य में यहाँ इतना दर्शक है सामने में, माता बहनी मन के लाइन लगे है और बिल्कुल मुड़ी कांला ढांक के बैठा हो, भगवान की कथा सुनना है। अब मैं आप मन सीधा जोड़ दूं कथा से, कथा से जोड़ना है। जय हो। हमार मन के तो व्यथा है प्रभु, कथा तो आपे के, जीव के तो व्यथा ही हो सकती। सज्जनों, हनुमत लाल जी महाराज जी माता सीता के पता लगा करके आगे हैं। बात नहीं बनी, सर्वमत से सभा बुलाएगी, जल हमन मीटिंग का था और चयन हुई इसकी बाली के बेटा अंगद ला भेजा जाए। और जाकर के वहां माता सीता ला भी बताए हैं हनुमत लाल जी महाराज जी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। है माता, मैं राम के दूत आऊं और मैं सत्य कसम खा के कहा था
और रावण ने भी यही बात ले जाके बताई, जाके बल लौलेस ते जीतहु चराचर झारी, तास दूत मैं जा करी हरि आना हो प्रिय नारी। मैं ओकर दूत हूं जेकर ते नारी ला लाने। अब देखो हमार देश कतका सहनशीलता देश है। हमार देश की बेटी ला, यहाँ के गुहासिन ला, यहाँ के ताज ला, यहाँ की संस्कृति ला, यहाँ की सभ्यता ला लेके है। और भारतवर्ष के कतका सरलता है कि दूत ऊपर दूत भेजे जाते। जय हो। एकरे से हमार देश ला धर्म गुरु कहे गए। हमन युद्ध नहीं चाहन भाई। हमार मन के उद्देश्य नहीं हो कि युद्ध करन। हमन हाँ इतिहास खोल के देख लो, अगर चीन के साथ में युद्ध हो भारत के तो चीन मन पहले उससे हमन। पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुई तो पाकिस्तान पर सामने इस पहले। हमन भारतवासी युद्ध नहीं चाह, भगवान भी युद्ध नहीं चाहे। भगवान के उद्देश्य संदेश कुछ अलग है। समर विजय रघुवीर के चरित सुनहि जय सुजान। भगवान मानो संदेश देते कि भारतवर्ष के उकर स्वरूप ला प्रस्तुत करना चाहते भगवान श्री रामचंद्र जी। हाँ, भारतवर्ष के आदर्श ला प्रस्तुत करना चाहते। बार बार दूध भेजे के मतलब कह रहा नहीं, कायर नहीं, क्या बात, डरपोकना नहीं हो। नहीं। वेदांत हमारी स्वाभिमान, सृष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत, हम ही हो जाते हैं महाभारत। ये चुनौती है। जय हो। क्या बात। गलती हमारे से नहीं हो, गलती सामने वाला करता। शांति सीता समाहिता आत्माराम विराजते। माता सीता है देश की शांति है। जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। दास दूत में चरण मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति के देने वाली माता सीता लगे हरण करके। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोयो तरही यह मुरमाया। आदि शक्ति माता, शांति सीता समाहिता आत्माराम विराजते। माता सीता शांति शक्ति भक्ति सानुज सिया समेत प्रभु राजत प्रण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहद धरे। दिग्विजय भैया एक बात मुझे याद है, जो एक बार गलती करे उसे भूल कहते हैं, क्या और दूसरी बार गलती करे उसे चूक कहते हैं, और तीसरी बार गलती करे उसे तो शैतान कहते हैं, और चौथी बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और सारी गलती को क्षमा कर दे मेरे दोस्तों उसे तो हिंदुस्तान कहते हैं, उसे तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बेटा जात है। आज पता लगाएगा भारत देश से लंका नगरी जात है। आओ एक भजन के बाद मैं आप मन ले चलता हूँ अंगद जी और रावण के संवाद की ओर। और जब कभी यूट्यूब के माध्यम से आप मन कथाग्रस्त पान करत हो, गलती होना स्वाभाविक है मन से, तो गलती ला क्षमा करते हुए भगवान की कथा में ध्यान दो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र शंकर हरि ओम हरि। जग में पहली डंका बजाए, जय हो। राम कृपा से लंका ला जलाए, सीता सुधीला राम ला बताए। कलयुग में महावीर कहाए, कलयुग में महावीर कहाए।
कलयुग में महावीर कहावे। बजरंग बली तोर डंका बाजे गली 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 गली। बजरंग बली तोर डंका बाजे गली गली। बजरंग बली तोर डंका बाजे गली गली। ये दुनिया ला दिखाए छाती चीर के। दुनिया ला दिखाए छाती चीर के। हृदय में सीताराम बसे बजरंग बली महावीर के। हृदय में सीताराम बसे बजरंग बली महावीर के। दुनिया ला दिखाए छाती चीर के। दुनिया ला दिखाए छाती चीर के। हृदय में सीताराम बसे बजरंग बली महावीर के। हृदय में सीताराम बसे बजरंग बली महावीर के। जय हो
सीताराम बसे, बजरंग बली महावीर के, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। यहाँ आज का कोई अच्छा नहीं लागे, लेकिन लागी कौन ला? अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम, धनुजवन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अच्छा लागे। कुछ भी काम करना है तो सियाना मन के मति लेना बहुत जरूरी है भैया। अपन के अनुभवी ऐसे नहीं कि आदमी है, बड़े बुजुर्ग की ही मति लेना चाहिए, जे अनुभवी है। अब मैं निसंदेह मोला कोई संकोच नहीं है, अगर ये मंच में लाए कि अगर श्रेय है और सेतु के काम जो करी से पारस पटेल जी, वे जीवन में नहीं सोच रहे कि कर में आके भगवान की कथा कहूं। एक बार पारस भाई के लिए जोर से ताली की अपेक्षा कर, ताली बजा के स्वागत कर। तो बढ़िया से यहाँ पूछा थे पारस, पूछा मत सब सचिव बुलाई। रामचरितमानस में 3 सचिव है, अयोध्या में सुमंत, बानर दल में जामवंत और लंका नगरी में माल्यवंत। राम आवत सुमंत ही देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। राजा दशरथ जैसे जिसे आदर करे वैसने सुमंत जी आदर करी, छूटे हुए राज वापस मिल गए। जामवंत जी के हनुमान जी महाराज जी आदर करीस, जब का भगवान की पूजा नहीं हुई, मैं नवयुवक मन ला टारगेट बना के कहा थी बात ला। जब का भगवान की पूजा नहीं होता, हनुमान की पूजा होते। लेकिन रावण के चरित्र झांक के देखा, रावण कथे अपन मंत्री ला और नाना है बूढ़ भाई सी नहीं तो मारते हो तो डोकरा हो गए, 2-3 चटकन देते हो गले, एक सियान क्या अपमान की सम्मान है। बूढ़ भैंसी नहीं तो मारते हैं तो ही, भगवान के मर्यादा कुछ अलग है, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाए। सबके विचार यही हुई और किहिन निहिक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, बाली तने बुद्धि बल गुण धामा। लंका जाहू तात मम कामा, लंका जाहू तात मम कामा। ये भाई तात लंका जा, अब आज बाली है सोपे रही से नहीं, भगवान ला भगवान वो बात ला सार्थक भी कर दी। अब नाथ जनी करुणा बिलो के हूँ, देहू जो बर मांगे हूँ। जही जो निजन्मो करम वस, तह राम पद अनुराग हूँ। यह तनय ममु सम विनय बल, ये मोर बेटा है, एक कोनो सहारा नहीं, ऐसने बाप होना चाहिए। संपत्ति ला मत सौंप अपन बेटा ला, दौलत ला मत सौंप, काम ला मत सौंप, राम ला सौंप दे। जय हो। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। विचारे एक बात एक रहे, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा। बुद्धि और बल के गुण के धाम है अंगद जी महाराज जी। जय हो। लेकिन एकल है तो बड़े बलवान के रीसे सकल गुण धामा। धाम हनुमान जी तो सकल गुण के धाम है। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, अजर अमर है के रिश्ते में बात नहीं बनी। तो यही हमारे भारत के एक स्वरूप आदर्श प्रस्तुत करते हैं भगवान अपन चरित्र के माध्यम से। देखो सज्जनों,
भारत के आदर्श दो से जुड़े हैं। पहला है शास्त्र और दूसरा है शस्त्र। शस्त्र आने होते हैं हथियार। जय हो। एक स्थिति हमारे यहाँ दो के महिमा है। एक तो है साधु और दूसरा है सिपाही। साधु हमारे हृदय में, हमारे समाज में आस्था स्थापित करते हैं और सिपाही समाज में व्यवस्था स्थापित करते हैं। मान लिया जाए भीड़ भाड़ है और वाल्टियर कथे क्या बोला, वाल्टियर कथे ना, जो डंडा ले लेके फीता लगाए रहते थे मैंने कोई वॉलेंटियर, हम अंग्रेजी कम जानता। वॉलेंटियर भाई के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। वॉलेंटियर, तो वॉलेंटियर फीता लगाए डंडा धरे है, पब्लिक ले शांत रखो करो काम है, आसान से बैठ जाइए, शांत से बैठ जाइए। लेकिन कोई उज्जट आदमी है ते है वॉलेंटियर लग कह सकते कि मैं तोर पाँव में खड़े होकर मोर पाँव खड़े हो, बैठो कि नहीं बैठो। लेकिन वॉलेंटियर कुछ नहीं बोल सके ऊपर से, शांति भी बना के व्यवस्था कर ही हुआ। परंतु अगर कोई सिपाही है, कोई पुलिस वाला है, बोले उसने बोल सकते 2-3 डंडा ऊपर ही हो रहा, वो हरे व्यवस्था, वो आस्था है। हनुमान जी की से वो शास्त्र विधि से समझे श्रावण लाल, और अंगद जी महाराज जी तो शस्त्र विधि से, जैसे सामे आग मात्रा सा रा अधसा त्र, शास्त्र। और शास्त्र से अगर कोई सामने वाला नहीं समझे ना तो एक डंडा वहां से बाहर निकल जाते और शास्त्र है काय बन जाते, शस्त्र बन जाते। हनुमत लाल जी महाराज जी देश के साधुताए, तो अंगद जी महाराज जी देश के सूरताए, वीरताए। और भगवान राम मानो ये कि रावण पहली जो देखे वो भारत के साधुता ला देखे, अब जे जात है ना वो भारत के शौर्यता देख दे, शौर्यता ला देख दे। प्यारे सज्जनों, हनुमान जी महाराज जी सही कि वो संत है ना, साधु ये संत है। श्रद्धे बढ़िया सुंदर लाइन की से करे हमारे गुरुदेव जी रामायणिक जी। खुद खाद धरती सहे, धरती लकत को खोद ले, रुक लकत को काट ले। खुद खाद धरती सहे, खुद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा। खल के वचन साधु सहे, सबसे सहा न जा। जो भी की रावण है तो ना हनुमान जी महाराज जी साधु है सही गए। बूंद अघाध सही गिर कैसे, फल के बचन संत सहे जैसे। संत सही जाते भाई। तेकरे से तुलसीदास जी संत मन की उपाधि लाना आमा के वृक्ष बते। क्या बात। तुलसी संत अम्ब तरु फूलही फरही परहेत, इतते ते पहान हने उतते ते फल दे। ओकर कर उसने तिसने दीजी। जय हो। प्योर प्योर आमा फरे है, आदमी मन ढेला मारथन, लबेदा मारथे, लेकिन ओकर बदला में ढेला पत्थर नहीं दियो। मस्त पका हुआ आम के फल दी, आम के वृक्ष है। ओकर स्वभाव है उसने, ओकर आचरण है उसने। अब तो हमारे गांव में पढ़े जानत बगीचा है, बढ़िया प्योरा प्योरा फरे रहा है आमा। जय हो। अरे जन देखत रहे आमा गिरही तेकर स्टाइल देखत रहे तेती देखने गए। वह पहले अमल देखत रही, ऐ तरह ढेला खोजत रही, आधा ढेलल देखी आधा अमल देखी। मैं उसने खड़े रहा, इतनी अमल देखते ढेला खोजते, लबेदा मारी, 2 ठक लबेदा मारी, जाके रुक में रह या नहीं गिरी सामा, फिर ढेला धरी नहीं गिरी, फिर ढेला धरी तो ढेला नहीं धरी भाई, गोबर ला धरदारी। भगवान जाने बाबा बड़ पहुंचे हाथ लवा
तो साधु के मतलब होते जैसे ओकर पास में रही वैसे प्रदान करही तो एकर से देखो स्वामी तुलसीदास जी की। लेकिन अंगद जी महाराज जी यहाँ के सिद्धांत अलग है, सिपाही के सिद्धांत अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिखी, कौतुक आए कौतुक कहाँ आए पूर्वासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूर्व शब्द लिखी, पूर्व शब्द। और अंगद जी महाराज जी के लिए भी पूर्व शब्द लिखी। पूर्व बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई बेटा। लेकिन कहीं अंगद कहाँ लात उठाई, कहीं पद पट क्यों भूमि भवाई। हनुमतलाल जी महाराज जी लात मारीन, लात की चोट भी करीन, बात की चोट भी करीन। जय हो। मारे ही चरण करे बहु हासी, काकरो हंसी उड़ाना भी बात के चोट है। और मार दे भी सका जाते, लेकिन बात की चोट नहीं सका। सब ल सही के हनुमान जी महाराज, लेकिन अंगद जी के ढंग अलग है। पूर्व बैठत रावण कर बेटा, ओकरो लिए भी पूर्व शब्द लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी। जय हो। कौतुक कहाँ आए पूर्ववासी। और अंगद जी के लिए भी लिखी कि पूर्व बैठक रावण कर बेटा, खिलत रहा सो हो गई भेटा। कहीं अंगद कहाँ लात उठाई, कहीं पद पट के भूमि भवाई। दोनों वीर के हैं पारस भाई, दोनों वीर के हैं, और दोनों वीर है तो चरण से जुड़े हैं। जय हो। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। दोनों जन की और दोनों जन चरण की बात करें, लेकिन ये साधु है ना, साधुता टाइप की बात करें इस रावण से। जय हो। राम चरण पंकज उर्धर हो, लंका राज अचल तुम करहु। रावण कथे अभी मैं राज करत हो का तो ठठा मठक लाग थे। अरे तोला काय वसुंधरा मन ला सीलिंग जमीन नहीं मिले थे, दऊ मन कर 1-2 एकड़ बिना पर्चा पट्टा वाला का। ते है वसुंधरा यास भूमिहीन, और ते यहाँ पर्चा पट्टा वाला बनाना ना चाहत ना, प्रमाणित करना चाहत तो राम चरण पंकज उर्धर हो और लंका राज अचल तुम करो। हनुमान जी जो बात की इस चरण के स्वभाव की, जय हो। लेकिन अंगद जी जो बात की वो चरण के प्रभाव लगी। जो चरण जो मम चरण सकसी सटठारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। जय हो। एक अभी यही है प्रसंग है, बाद में एक आध 2 गाना के बाद ही तो चरण में ही काम। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग के पांव पड़थन भैया मान सिंह जी, गुरु जी के प्रणाम करथन, इष्टमन के प्रणाम करथन, प्रणामे काबर करथन। अब वो सबसे नीचे में है पांव, अतका सुंदर सुंदर है, माथल पांव पड़ देती आदमी है, बढ़िया सुंदर दिखत है, गाल मस्त दिखत है कि पांव पड़ देती। चरण ला काबर पांव पड़ता, बड़ा सुंदर भाव एक व्यक्त करी कि चरण में ना, भगवान के चरण में 48 चिन्ह है। एक चिन्ह की स्पर्श हो जाए माता पिता चरण में, वो चिन्ह विराजमान है। साधु संत के चरण में वो चिन्ह विराजमान है, जो चरित्रवान है उकर भाई। एक सिद्धि चरण की बात करते हैं तो कौन कौन से जो चिन्ह है चरण में गुरुदेव जी बताते। पुरुष माल एक एक सुनत रहा भाई। अब इमें 48 चिन्ह में एक आध 2 चिन्ह भी याद हो जाए ना तो कल्याण। पुरुष माल, छत्र, सूप, सिंहासन, यम, दंड, चमर, चक्र, अंकुश, मुकुट, सूरतरु, केतु, प्रचंड, स्वस्ति चिन्ह, अष्टकोण, वर, सरहल, मूसल, शेष, पटुक, पद्म, वज्र, जो, अर्ध, दाहिने, रेस।
हंस, चंद्रिका, त्रण, धनु, बंसी, बीन, निमेष, जम्मू फल, राशि कलावर, अष्टकोण, त्रिकोण, विशेष, गदा, सरयू, सरित, उधर्व, बिंदु, सुठिलोन, भूषित, 48 वर, चिन्ह जुगल पद ध्यान, जो नर नारी चिंतन करही भव से होत कल्याण। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कर रामचरण पंकज उर्धर हो, लंका राज चल तुम करो, राम के चरण लगा। लेकिन रावण तो रावण है ना। आओ एक भजन के बाद बोले सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम हरि ओम। राजा रावण मर गए बड़ा अभिमानी मां। जय हो। कंस राजा बड़े अत्याचारी मां। मोर तने दे के गाना फीलिंग बंधेगा। ये राजा रावण मर गए बड़ा अभिमानी, और कंस राजा मरे अत्याचारी मां। ए संगवारी तै हरि नाम गाले, ए जिंदगी की तै मुक्ति बना ले। ए संगवारी तै हरि नाम गाले, ए जिंदगी की तै मुक्ति बना ले। ए संगवारी ये राजा रावण राजा रावण राजा 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 बड़ा सुंदर गीत है भैया। ये बहुत सुंदर संग मिले हैं अभिमान नहीं, और जो मानव जो राजा अभिमान है, मैं जो शब्द आगे भैया कहीं भी क्षेत्र में हो, कहीं भी, चाहे कला खान ज्ञान ज्ञान धान दौलत ज्ञान कुटुंब परिवार, अभिमान तो बड़ भारी रोगे पारा। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं भैया जी श्रोते बने हैं ओकरे गीत लगा तुम्हें। हाँ हाँ डिमांड भाई की। ये राजा रावण मर के बड़ा अभिमानी मां। ये राजा रावण मर के बड़ा अभिमानी मां। ये कंस राजा मरे अत्याचारी मां। ये संगवारी तै हरि नाम गाले, ये संगवारी तै हरि नाम गाले। ये जिंदगी के तै मुक्ति मना ले। ये संगवारी कश्यप मर गए प्रभु के ये गोद मां। राजा दशरथ मर गए बेटा के वियोग मां। ये भी धन्य है। देखो मरे में फर्क है। देख भैया क्या कहा था, हीना कश्यप मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। हीना कश्यप मर गए प्रभु के ये गोद मां। राजा दशरथ मर गए बेटा के वियोग मां। खरदूषण हमर के बहिनी के बदनामी मां। खरदूषण हमर के बहिनी के बदनामी मां। खरदूषण हमर के मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए हाय। खरदूषण हमर के बहिनी के बदनामी मां। खरदूषण हमर के बहिनी के बदनामी मां। अहि रावण हम मर गए 6 महीना के निंद्रानी मां। शिशुपाल हम मर गए शिशुपाल हम मर गए अपने वाणी मां। और दुर्योधन हम मर गए बड़ा गुमानी। ये
राजा रावण मर के बड़ा अभिमानी माँ, राजा रावण मर के बड़ा अभिमानी माँ, ये कंस राज मरे अत्याचारी माँ, ये संगवारी हरि नाम गाले ये जिंदगी हरि नाम डाले ये जिंदगी के मुक्ति बना ले ये संगवारी। ये राजा रावण मर के बड़ा अभिमानी माँ, राजा रावण मर के बड़ा अभिमानी माँ, ये कंस राज मरे अत्याचारी माँ, ये संगवारी हरि नाम गाले ये जिंदगी के मुक्ति बना ले ये संगवारी हरि नाम गाले ये जिंदगी के मुक्ति बना ले ये संगवारी हरि नाम गाले। सियावर रामचंद्र की जय बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय। वास्तव में माता पिता भाई बहनी हो, जीना जीना में फर्क है और मरना मरना में फर्क है। वो मरना क्या मरना जो मर के खाक हो जाए, जय। वो मरना क्या मरना जो मर के खाक हो जाए, वो मरना मरना है प्यारे जो मरकर अमर हो जाए, जो मरकर अमर हो जाए। अंगद जी महाराज जी वही लात लधरिस रावण के बेटा के पूर्व बैठा था रावण कर बेटा हमन टीका का वही मतलब बड़ा समस्या हो जाते एक आध बार। अब तीन ठग रावण के नाम बेटा का नाम ला जानतो में हम, एक तो प्रहस्त और हनुमान जी महाराज जी जिला वध करीस तेका नाम अक्षय कुमार और एक के बहुत सूरवीर है मेघनाथ। लेकिन एक गोस्वामी तुलसीदास जी है पूर्व बैठा था रावण कर बेटा बस लिखे, अच्छा नाम नहीं लिखे। एक आज जन पूछते अंगद है जिला मारिस ते रावण के बेटा का नाम है, बड़ा सोचे पर लाग जाते। अब वो अर्थ से कोई मतलब नहीं है, मैं हाथ जोड़ के कहूँ भैया ये तो मोला मालूम नहीं है वो रावण के बेटा जिला अंगद जी मारी तेकर का नाम है। हमारे जन एक जन संगवारी रहे थे बड़ा विचित्र है एतिया तो ऐसे कहते काय काय पूछा था भैया ले ये है अंगद हमारी रावण की बेटा तेकर का नाम है, नोट करवे हाँ कहते डायरी निकाल टोप चंद कहते और लिख ली सो टोप चंद कहते था लिख ली सो वो कही थी सो मान गए। मैं कहता ते पढ़े रहे अगर रावण के बेटा उसने रही से नहीं भैया जो जैसे आदमी जैसे विचार रखे ना विचारधारा ओकर उसने विचार है सो नामे के भूखा रही सो। जय। जैसे कि श्रवण कुमार को कर देते का नाम है जानो मानो कर छठी भरी एहेला 10 गात रल में ही करूं कैसा। अरे श्रवण कुमार है जैसे संसार में काम करे ते काम ल कर ओकर दई बाप के नाम ओकर दई बाप के नाम लेती तेती कर पूरा बताई दे तो ओकर डोगरी देख नाम बड़ा विचित्र है। पूर्व बैठत रावण कर बेटा रावण के बेटा के साथ में खेलत रही सो हो गई बेटा और खेलत रही तो कर सन में भेंट हो गया। जय। लात उठाईस अंगद जी हुई लात लधरीस और पटक दीस और कथे का जय। अंगद जी बोलीस अरे पहले वाला चक्कर में मत रहना। जय हो। वो पहली वाला भारत के साधुतल देखे रहे, ये भारत के साधुता सूरता है वीरता है। वीरता है। अच्छा हमारे देश में यशवंत भाई वर्मा जी बैठो ना, दो चीज के महत्व है, एक शास्त्र के और एक शस्त्र के। तो शास्त्र के भी महत्व है और शस्त्र के भी महत्व है। तेकर से जतका हमारा अवतारी है जतका देवता मन है भगवान है सबन शस्त्र पकड़े शस्त्र शस्त्र भगवान राम धनुष बाण पकड़े है, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र पकड़े है, भगवान शंकर त्रिशूल पकड़े है और बजरंगबली काय पकड़े है गदा गदा और बलराम ला कहीं नहीं मिली थे नागर हलधर हल में फंसा और मुसल में सांप। ये है काय भैया, ये भारतवर्ष के अखंडता के रूप में शास्त्र और शस्त्र है, साधुता और सिपाहिया।
अब देखो सबो जन अब पहले तो हनुमान जी महाराज जी की हंसी उड़ात रही ने, लेकिन अंगद जी की बारी है तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी बिन पूछे मगु देहि दिखाई, बिन पूछे मगु देहि दिखाई। ज्यादा के एकदम सीधवा रहे तब गड़बड़ है। जय हो, क्या बात है। अब सबो जन वाला मारीन हंसी भी उड़ाई, लेकिन अंगद जी महाराज जी धरे सुहीला को उठा के पटक दिया। एक रूप ये भी है भारत के, खत्म। बिना पूछे मगो दे ही दिखाई, बिना पूछे पूछे हाँ इधर तो नहीं जा ये हरे दरबार। तो एक जन आदमी बैठे, जब वो नहीं पूछा थे तो दिखावर बता था जी। जब रास्ता नहीं पूछा थे हुआ तो बतात काबर देखने से भी थोड़े बतात हो, कम से कम ये कर ले तो जाए हमन तो बांध जान। तो कहाँ का रास्ता बता था, रावण के दरबार के रास्ता बता दे। जय हो, तो संकेत का है हम तो पहली वाला से ही समझ गए। जय हो। हनुमान जी जो आ रही से हम पहली वाला से ही समझ गए, एक मुड़ी वाला मन समझ गए, तो 10 मुड़िया नहीं समझे, उगरे तो नहीं जाए। बड़े सोचे की बात है, वाकई में रावण नहीं समझा थे, समझा ऋग्वेद, अजुर्वेद, श्यामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद की जानकारी है। न्याय शास्त्र, वैदिक शास्त्र, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, ये 6 शास्त्र की जानकारी है रावण में। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण और वायु पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे 18 पुराण की जानकारी है रावण। रावण जाना थे लेकिन जानते लेकिन नहीं माने, वही बिना मना है। मैं एक सुंदर भाव सुने रहे हूँ गुरु जी के भाव से, जे सूता थे ते आदमी जगा देवे, उठ फलाना से कभी जाग जाए, और सूते के नाटक करता है, सूता के नाटक करते कैसे जागे भैया, नहीं जाग सके ना। चाहे वो चद्दर लखीद दे, चाहे एक लोटा पानी लान के डाल दे, वो नहीं जाग सके, वो नाटक करता। अंगद जी महाराज जी रावण के दरबार में प्रवेश करीस और वहां के दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर खींचे। और ऐसे होना चाहिए हमारे देश के नौजवान, जैसे कि हमारे देश के विवेकानंद जी महाराज जी दूसरे देश में जाकर के धर्म के प्रचार करी और भक्ति के और शांति के प्राप्ति करे बर अंगद जी महाराज जी अंग्रेज मन से छुड़ाए बर, हमार देश ला आजादी दिलाए बर सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी चिंगारी भैया और माता सीता ला आजादी दिलाए बर अंगद जी महाराज जी चिंगारी। गोस्वामी तुलसीदास जी की दिखी सभा में जतका जन बैठे रहे थे मना अंगद जी महाराज जी ला देख के उठ गए। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण मूर्खा क्रोध विशेषी। जय हो। वैसने ललाट रहेगा नौजवान का, जन नौजवान ला देखबे नहीं फुंडा फुंडा गाल जैसे भाई मन के और शरीर के मसल गलू उसने रहते दंत रहते। एक जन मैं पूछे हूँ, गाड़ी चलाता हूँ रायपुर में, बुरा मत मान में बाबू, अतका सुंदर दिखा था, अतका हैंडसम, ऊंचा, पूरा तगड़ा और एकदम कमर चौड़ा छाती के रास का है ऐसे। तो बताइए सियनहा न मैं गुटखा खाऊं न मैं कुछ नशा पानी करो, सुबह उठ जाते योगा करते व्यायाम करते और शाकाहारी भोजन करता हूँ, मैं कहता हूँ सिद्धि तोर शरीर बनेगा। एक जन योग मतलब देख अंगद जी महाराज जी ला देखी तो ललाट ला देख करके ओकर सुंदरता देख के सब स्टैंड अप हो गए। जैसे गुरुजी मन क्लास में जावे तो गुरुजी मन स्टैंड अप, नमस्ते सर। अंगद जी महाराज जी का ललाट और तेज ला देखी सो माना रे भाई बहुत बड़े बड़े बलवान मन बैठे खड़ा हो, का जरूरत जी
उठे सभासद कभी कहो देख, सब जन खड़ा हो गए और रावण ला बड़ा क्रोध आ गया। एकर प्रभाव ला देखी से कर विशेषता ला देखी तो अरे बास रे मोर दरबार में एकर पूछ एकर पूछ मोर लंका नगरी मोर दरबार में एकर पूछ अरे आओ बैठो। अब रावण ला देखे तो हनुमान बैठ जाए, अंगद जी ला देखे तो हनुमान फिर खड़ा हो जाए। भय के नाम से, भाव के नाम से नहीं। लंका नगरी में तो भाव नाम चीजें नहीं है, भय ही भय है। अंगद जी महाराज जी ला देखे पारस भाई तो खड़ा हो जाए और रावण ला देखे तो बैठ जाए। संकेत का है जेकर जीवन रावण से जुड़े है न वो चैन से बैठ सके न खड़ा हो सके। बस एक सूत्र है जे राम से जो जुड़े है और विशेष प्रभाव रखे जी। धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के ना विशेष प्रभाव रखे, राष्ट्र से जुड़े हुए व्यक्ति के विशेष प्रभाव रखे, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति के विशेष प्रभाव रखे। मोर नवयुवक नौजवान मन से मोर निवेदन है, आप राष्ट्र से जुड़ो, आप देश से जुड़ो, आप समाज से जुड़ो। खींच दो अपने खून से इस जमी पर लकीर, आ ना पाए रावण कोई, अगर हाथ उठे तो हाथ तोड़ दो, छू ना पाए माँ सीता की दामन कोई, छू ना पाए माँ सीता की दामन। नौजवान इसे नौजवान से घर बदल ही, मोहल्ला बदल ही, समाज बदल ही, देश बदल ही। मेरा देश महान नहीं बनता, ध्यान चाहो नौजवान संगवारी, मेरा देश महान नहीं बनता फिल्मी एक्टर और स्टारों से, मेरा देश महान नहीं बनता नेताओं के बड़े बड़े नारों से, मेरा देश महान बनता है प्यारे हमारे नौजवान के शुद्ध विचार और ऊंचे संस्कारों से, शुद्ध विचार और ऊंचे संस्कारों से। रावण कर तो सुख नाम चीजें नहीं है तो सुख कहाँ लगी दूसरा लगी। और भगवान राम कर जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जेकर कर जो चीज है भाई वही चीज ही सामने वाला ला। और रावण से जुड़े हुए व्यक्ति न चैन से बैठ सके न चैन से खड़ा हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की इसकी रावण अध्यात्म भाषा में अगर कहे जाए तो क्या कहे जाए। विनय पत्रिका में बताई, विनय दस बहुल तद्भ्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्राम हारी। रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है और मेघनाथ काम है। और तीनों भाई बेटा भतीजा मन के अलग अलग काम है। अच्छा। रावण आने मोह आने चोराना, हमारे देश की बेटी ला चोरईस, शांति ला चोरईस, भक्ति ला चोरईस। काम आने बांधना, ब्रह्म अस्त्र तय साधा, कपि मन की न विचार, ब्रह्म अस्त्र नहीं मानो तो महिमा मिट ही अपार। हनुमान जी संत ला बांधी मेघनाथ है तो कुंभकर्ण अने अहंकार 6 महीना सुते रहे और जब जब जागी ना तो आदमी के सद्गुण लखा दी। बानर ला, भालू ला, गौ माता लखा देते। जब जीवन में आदमी के अहंकार जागते प्यारे तो अपने के सद्गुण लखा देते। तो मोह दोष मोहली तद्भ्रात अहंकार पकारी जेत काम विश्राम हारी। रावण बड़ा विचित्र बात बोली अंगद जी महाराज जी, कह 10 कंठ कवनते बंदर। एक पहली भाषा बोलो प्रेम से बोले नहीं आए, कहा जान ला प्रेम से गोठियाज बन आए पर तो तू तारी है सका जाई लेकिन ओकर गोठ नहीं सका है। कह लंकेश कवनते कीसा, ये बोला बोले रही से हनुमान जी महाराज जी। कहते लंकेश, कह लंकेश कवनते कीसा, कही के बल बन घाले हूँ कीसा। और ये लाइन में ना रानी न माने, बड़ा मार्मिक ही कथा एक बात है। जे बात बोली रावण हा हनुमान जी ला ओ में रानी न माने। कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल खा लेहू बन कीसा, न रानी न मानिए। हनुमान जी की ही तिकत को सुंदर बोल, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम के बिना ये जुबान शोभा नहीं दे।
जल जायो जिभिया पापनी राम के बिना, राम के बिना हो भैया श्याम के बिना, राम के बिना हो प्यारे श्याम के बिना, जल जायो जिभिया पापनी राम के बिना। पनीर बिना, धेनु चीर बिना, धरती मेघ बिना, तरुवर फल बिना हीना, तैसा प्राणी हरि नाम बिना, जल जायो जिभिया पापनी हरि नाम के बिना। जय। लेकिन अंगद जी ने बोली तब राम नाम बिना गिरा न सोहा। रावण सोचते कि ठीक है अभिमान के नाम से ऊपर से स्वीकृति तो नहीं दी, लेकिन अंदर से स्वीकार करीस ये तारी कोई आई ना तो मैं भाषा बदल दूं। और फिर ध्यान दो आप, अंगद जी लगा बोली कहा 10 कंठ कवनते बंदर। अंगद जी कहते कम से कम रात बोलीस, बंदर की तो की हनुमान जी आधा पाठ ला पढ़ा है। और हनुमान जी लगा की री से कहा लंकेश कवनते कीसा, कही के बल कहाले हूं बन कीसा। राव मां नहीं है लेकिन ऊपर पाठ पढ़ारी से हनुमान जी महाराज जी ते होला याद आगे और अपन शब्द ल सुधार ली। का शब्द ल सुधार थे कहा 10 कंठ कवनते बंदर तरालते बोले है तो बेटा माला में बोल देता कि मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। टीट फॉर टेट, जैसे को तैसा अंग्रेजी में कथे। मोहल अंग्रेजी नहीं आए काकरो कर लिखे रहे हमें टीट फॉर टेट। अब कोई लगा हाथ है एक जना बालकनी में रहा है, चौबे जी क्या है जी, प्रतिक्रिया वैसे मिली देह डामर धान वो है पारा। अब दुबराज लू कभी खेत में गलत बात काकरो सम्मान नहीं करे जीवन में, सम्मान किसे भी नहीं बता। चौबे जी क्या है जी, ए चौबे तो कर उत्तर अलग मिले। वो चौबे छजानी बोला वो छजानी कैसे उत्तर दी दिला है ना। तो आज अंगद जी महाराज जी कहते कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। राय और माँ हो गए, राम के नाम हो गए, मोर ही मिशन है। ये अंगद जी महाराज जी के संवाद रावण के साथ चलत है। आओ हमारे बीच में बहुत सुंदर सुंदर गायक गायिका मन विराजमान हैं, तो सब जन बढ़िया एक एक सब डिमांड भाई ला भी एक ठोकर। अच्छा सब मोर माता पिता भाई बहनी मन से मोर निवेदन है यहाँ बैठे हो हल्ला वल्ला बने नहीं करा था। एक लिए मैं यहाँ सरगम मानस मिजू परिवार की ओर से और हमार भाई वर्मा जी की ओर से सब आप लोग आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए शांति ढंग से कथा सुने जातेगा तब वो हृदय में उतरते, हल्ला गुल्ला करबे तो नहीं उतरे। चलो सबसे निवेदन एक बार ताली बजाओ, बोल सियापति रामचंद्र की। क्या बात, बड़ा सुंदर हमार सरगम के एक सुंदर ऑपरेटर कहे जाए और बहुत बड़े होनहार गायक है। और हमार सबो दिन के 5 दिन के नहीं भैया अच्छा अच्छा कलाकार के सबके रिकॉर्डिंग ही करते और रोज दिन भीतर में रही साच आगू में निकले। और छोटे भाई उभरते हुए वो सबके सम्मान करे बर जगह बने हैं। लेकिन आवा बहुत ही सुंदर सूर के सज्जन है और अभी भी गायकी के कोर्स करते हैं अपन मुख से। और अभी कमला देवी विश्वविद्यालय में है, खैरागढ़ से भी ज्ञान लेते हैं। ऐसे सुंदर गीत गाने वाला है मोर छोटे भाई भागवत निषाद जी। और हम सबका आशीर्वाद है बहुत अच्छा मंजिल लेके चाहिए, हमारे मन के नाम ला और रोशन करेगा। तो आवा मैं माइक सौंपत हूँ और यही बीच में लाइव के माध्यम से आप देखो जेला भीतर में ही तेलागुन लाने वहां सब के सब देखो कि कतका सुंदर मुंह है उसने होकर गायकी। आवा मोर छोटे भाई भागवत निषाद जी के सुन मधुर आवाज से आप सबके भजन परोसत हन। फिर अभी हमारे बीच में आकाशवाणी दूरदर्शन जेला आप रेडियो में सुनो ऐसने गायिका हमारे बीच में पहुंचे सावित्री कहार जी। जेला रेडियो में सुनो तो साक्षात दिग्विजय भाई है तम सामने लाए हैं, साक्षात आप सबके बीच में रही लेके चलो
भागवत निषाद जी के सुमधुर आवाज से बहुत सुंदर प्यारा भजन। हो कहत कबीरा सुन भई साधु, हो कहत कबीरा सुन भई साधु, एक दिन ऐसन आएगा राम के बेटा रावण हो ही, हाँ पैसा सब ला खाएगा, हाँ पैसा पैसा पैसा, बेटा बाप ले मांगे पैसा, बहिनी मांगे पैसा और बीवी मांगे पैसा, रिश्ता नाता दुख सुख मांगे, सुख दुख मांगे पैसा, ये मंदिर और मस्जिद मांगे, हाँ पूजा करे बर पैसा, बाप बड़े ना भैया सबले बड़े रुपैया, बाप बड़े ना भैया सबले बड़े रुपैया, राम तोर भक्ति हृदय में समाये ना, तन झूम जाए ना, राम मन गुनगुनाए ना, हे हे ला 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 ला, हे हे राम तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, राम तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, प्रेम समाये ना, तन झूम जाए ना, प्रभु मन गुनगुनाए ना, तन झूम गाए ना, प्रभु मन गुनगुनाए ना, तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, राम तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, हृदय में समाये ना, तन झूम जाए ना, प्रभु मन गुनगुनाए ना, तन झूम जाए ना, प्रभु मन गुनगुनाए ना, जय हो
झूम जाएगा तब मन गुनगुनाएगा, तन झूम जाएगा तब मन गुनगुनाएगा, तन झूम जाएगा तब मन गुनगुनाएगा, तब मन गुनगुनाएगा, तब मन गुनगुनाएगा, तब मन गुनगुनाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। सजनो, हनुमतलाल जी महाराज जी रावण बोले आधा प्रश्न करे तेकर, एक आध प्रश्न करे तेकर आधा उत्तर नहीं दे, चुपचाप रहा। लेकिन जस्ट एकर विपरीत रावण है तो हनुमान जी ने बोलन नहीं दीस, कैसे? और अंगद जी महाराज जी है तो उन्हें रावण ला बोलन नहीं दीस। यही विशेषता है अंगद जी की। क्या बात? रावण है तो उन्हें हनुमान जी ने कीस का की रीस, का की? कहल अंकीस कवन ते कीसा, कीसा कही के बल बाघाले हो बन कीसा, कीसा कीधो श्रवण सुनई नहीं मोही, मोही देखूं अति असंग सट तो ही, तो ही मारे निशिचर कहीं अपराधा, अपराधा का सट तो ही न प्राण कहीं बाधा। हनुमान जी कुछ नहीं बोली, जय हो जय। कहती दे हनुमान जी कुछ नहीं बोली। कोई हनुमान जी ला पूछी तोला सट कहा थे, खल कहा थे, अते बोलवे नहीं करत है। हनुमान जी कहा कि एक मुंह वाला होती देकर सन बोलते हो, बोलते या 10 मुंह वाला सन काला बोलबे। हमार गवई गांव में एक ठा बात सुने बर मिलथे, सियान मन ह कथे एक ठा गोठियागा 10 ठक 10 ठन मत बहुत गोठिया। सही बात। त एक मुंह वाला होती तो बोलते हो, 10 मुंह वाला सन काला बोलबे। आहा, यहू एक ठा पक्ष है, जय हो। चुप ले सुख बने, चुप ले सुख बने। एक गुरुजी को कहानी कहा है, एक तो छोटे से बात मुझे याद आते। बीरबल एक बार अकबर लकीस तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहत हो मैं, आहा, और जिसमें वृक्ष में ऐसा फूल खिला है तो उसका मूल कैसा होगा। आहा, बीरबल कहते महाराज मैं ही काफी हाँ, हम बाप लतका धुरकावर थे बुलावे दरबार में। नहीं नहीं नहीं, आपके पिताजी से हम मिलना चाहते हैं। अब बीरबल जाके अपन पिताजी ला कहते कि आपला बादशाह बुलाया है अकबर जी है। अब बेटा मैं कबू दरबार में गए नहीं हूँ, प्रश्न कुछ अलग करी उत्तर कुछ अलग दो, उल्टा पुल्टा हो जाए। बीरबल का थे आप लोग कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी बोले चुपचाप रहना है। अब दरबार में गीस, और दरबार में गीस तो फिर अकबर पूछते बीरबल के पिताजी ला अच्छा खैरियत है, चिटपोट नहीं करे, खैरियत है यानी बने बने हाथ, खाना वाना खाए कि नहीं खाए, बिल्कुल बोलबे नहीं करी। तबीयत तबीयत खराब है क्या, बोलबे नहीं करे, वो तो घर ले पढ़ के आ रहा है। तब व्यंग करते हुए अकबर बीरबल लकीस, क्यों बीरबल कोई मूर्ख के साथ में पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने कहा जी हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वैसे करना चाहिए। नहीं बोलना भी एक ठग वंदनी पक्ष है। उपदेशो मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांति पैपान भुजंगल नाम केवलम विश्वर्धनम। सांप लगते दूध पियाहू कभी भाई, और बदला में 1-2 महीना के बाद में मोला आधे पाव घी उगल ही कभी गलत बात। कुकुर ला चंदन लगा दूं कभी बेकार है ना, बेदरल एकदम मंगलसूत्र पहरा दे है, पुदा के फेंक दी हुआ। हाथी ले एकदम लाइफ बॉय साबुन में स्नान करवा के सेंट मारे है, वो तो धूल चढ़ावे करी ना। अंधवल दर्पण दिखाए इसका मतलब, हालांकि एक पक्ष अलग है अंधवा के। घनश्याम को देखने के लिए चाहिए सुर की आंधरी आंखें। अगर घनश्याम के मूर्त ला देखना है तो सूरदास जी की आंख चाहिए, लेकिन वो आंख अलग बात है। अब अंधवा जिकर आंखी च नहीं थे दर्पण दिखावे, मुंह में को ठक दांते च नहीं थे बटरा चना धरवा दे है। वो गोल 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 घुमात रही और दिमाग खराब हो तो उगल घलुक दी हुआ नहीं जमा। वो तो मसूड़ा दबा दी, मसूड़ा दबाई तो हूं दबाई दर्द करी ना, हाँ ऐसे तो आएगा।
तो कबीरदास जी महाराज जी बाबा कहते हैं हमार कि मैं ज्ञानी मन के गुरु हूँ अज्ञानी के चेला हूँ। बात बड़ा उल्टा लागता। कबीरदास जी के संदेश है कोई समझदार व्यक्ति इतना समझावे समझ जाए, लेकिन कोई एकदम मूर्खता है तार्किक एकदम कथा कहानी घनुक तर्क लगात रही। एक जन आदमी घानी चलत रहा इसे घानी चलत है तो तार्किक आदमी वो घानी वाला है अपन घर के वो दूसरा काम ले निपटात रहा है और घानी चलते छे तेल निकलते छे बैला रहेगा थे। तो वो जाके घानी वाला की भाई साहब बैल चल रहा है और आप घर का काम कर रहे हो, बैल को पता नहीं चलता कि पीछे में आदमी है कि नहीं है। तो आदमी कहते साहब हमन का करे हन गवई गांव में टोपर बांध दे हन आंखी के बगल में, तो पीछू तनी आदमी है कि नहीं है तिलो है नहीं देखे चलत रहते। नहीं मान लिया जाए तर्क तर्क देखा जाए मान लिया जाए बैल खड़ा हो गया तो नहीं खड़ा हो गए ना ओकर लिए एक ठका उदिम है का है ओकर गला में घंटी बांध दे हन खड़ा हो जाते तो घंटी बाजना बंद हो जाता। तो वो कहते तार्किक आदमी है अगर बैल खड़ा हो करके एक ही जगह गर्दन को हिलाए तो हाथ जोड़ के कहते बाबू साहब वो बैला है आदमी नहीं होए। उपदेशों मूर्खा नाम प्रकोपाय नसन भय पण भुजंग नाम के समझा देते समझ गए नहीं तो खोपड़ी खाती हुआ। हनुमान जी महाराज जी नहीं बोली, लेकिन अंगद जी महाराज जी के दूसरा पक्ष है। तो समाज में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अब राजा जनक जी कथे कि ये धनुष कथा धनुष ब्रह्मांड के साथ में उठा हूं और कच्चा घड़े के समान में मसल दूं और 100 योजन लेकर के चले जाऊं करके दिखाऊं। लक्ष्मण जी महाराज जी बोली, लक्ष्मण जी महाराज जी ने भगवान कथे का तोर में अतका बल है तब प्रताप बलनाथ तोर बल है महाराज मोर बल नहीं है मोर ताकत नहीं है। रावण है तो उन्हें बिल्कुल समझे के नामे नहीं लेते। यहाँ कबीरदास जी महाराज जी की ही कि भैया शिक्षा वही ले देना चाहिए जिस शिक्षा के लायक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान व्यक्ति लहे ज्ञान के प्राप्ति होते। और अब भगवान की कथा ऐसे छोटे छोटे बिंदु लेते हुए हमारे बीच में हमार बहनी सावित्री कहार जिन हमार बागभर अंचल में बहुत सुंदर गीत गा रही से पिक्चर बने रही से याद है फूल कहना में। और हमारे बीच में श्रेमा ठाकुर जी ने बागभारा के गीत के रचिता रही से उमें मुख्य स्वर दे रही से ओकर आगमन होते। और आवो एक भजन के अंतराल लेथन फिर चर्चा करबो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जेला सुने बर पहले अबर रेडियो में सुनन गीत मल्ला जत का कलाकार मनते कर्म सुआ ददरिया भरतरी है। और हमार भैया भी आज अगर महासमुंद जिला के शान बने मोटीमान भैया है तो ओकरे गाना सुन के घलू गायक बने। ऐसा सुंदर बेरा है कि आज दीदी का आज है डिमांड भैया सुना थे और ऐसा सौभाग्य मिले हैं। और लाइव के माध्यम से जितना भी हम सबके भाव रखते हुए जितना सुंदर भाव के साथ में रामचित मानस ला परोसा था। आज अंतिम दिवस हमारे दिग्विजय भाई है तो आज समापन करी तो मैं लेके चलता हूँ सुंदर मुखारबिन से आप सब जय जोहार है। अब श्री मुख से सुनथन श्याम रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो आप सब जन जय जोहार जय छत्तीसगढ़ और हमार
वर्मा भैया ला बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद जो हमन ला एकजुट सकेली से और हमन ला ये मौका दी से। तो मैं आज आप मन के बीच में एक छोटा सा भजन लेके आता हूँ। मन बैरी रे जपले बोले श्याम रामचंद्र की जय। अमर बहिहागा और जपले नया तो हरि के नाम राम 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 बोले श्याम रामचंद्र की जय। अमन बैरी रे तेहा जपले नया तो प्रभु के नाम अमर बहिहागा तेहा जपले नया तो हरि के फिर नहीं मिले ऐसन मौका। संगियों, आज हमन ये जो मौका मिले हैं बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमन राम नाम के गंगा माँ बहाता और फिर नहीं मिले ऐसन मौका। फिर नहीं मिले ऐसन मौका मन में बैठा श्री राम 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 बोले श्याम रामचंद्र की जय। वर्मा भैया जपले नहातु हरि के नाम मोरी बहिनी हो आवो जपलो नया प्रभु के नाम जय कोटि ब्रह्मांड के वही राम रचैया जी। कोटि ब्रह्मांड के वही राम रचैया जी। डोंगा जिंदगी के हाय प्रभु खेवैया जी। डोंगा जिंदगी के हाय प्रभु खेवैया जी। आमद वो हनुमान बरोबर जय हो। आमद वो हनुमान बरोबर छनु चरे बाना बोले श्याम रामचंद्र की जय। संगियों संगवारी हो और हमन श्री हनुमान जी के मुकाबला तो नहीं कर सकन, फिर भी ये जो मानुष तन हमन ला मिले है ना बड़ा मुश्किल से और कई जन्म के अच्छा कर्म हमन जब करे हन ना तब हमन ला ये मानुष तन मिले है। तो हमन ला एती ओती के बात ला छोड़ के हम कहीं प्रभु भजन भर प्रभु भक्ति भर हम 5 मिनट भी टाइम लगा निकाल सकन तो हमार जो ये जीवन है तर जाए। तो संगी हो संगवारी हो आमत वो हनुमान बरोबर बोले श्याम रामचंद्र की जय। आमत वो हनुमान बरोबर छनु चरे बाना धाम अमर भैया गाना जपले नहातु हरि के नाम ला।
संगवारी हो, बहनी हो, भाई हो, आप मतलब मैं बता था ये जो तन आए हैं संसार में इला एक दिन जाना तो निश्चित थी। ता हमला जाए के पहली राम रूपी गंगा में डुबकी लगाना है। अवाई ही तन जाही एक दिन सुखर बना लो कामना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अमुर भैया झन करो मन लकड़िया रहो सादा सादा जी। मोक्ष के रद्दा ले कट जावे बाधा जी। और सही कथे हमार वर्मा भैया और ये हमार संगी संगवारी मन घलो कि आप मन कभी काकरो बर करिया मत सोचो, बुरा मत सोचो, अच्छा अच्छा सोचो तो हमन ला आपे आप मोक्ष के रद्दा अच्छा मिले। और मुर भैया गा सज्जनों, आप सब लोग में ले चलता फिर भगवान की कथा के ओर। हमला अभी देखे बर मिलत है कि अंगद जी महाराज जी रावण ने बिल्कुल बोले के अवसर ने दी और अंगद जी महाराज जी की का भाई उत्तम कूल फुलसति किरनाती शिव बिरंची पूजे हूँ बहु भांति। बार पाए हो कि नहूं सब काजा जीतहूं लोकपाल सब राजा। निर्भय अभिमान मोह बस की बा हरियाणा हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा तुम मोरा सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। दसन ग्रहों त्रिकंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राही त्राही अब मोही। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। तुला भय कर दी मोर पिताजी के साथ में तोर मित्रता रही से तो और एकर से मैं तोर हित के लिए तोर भलाई के लिए आए हूँ। ते अपन पूरा परिवार के साथ संग में नारी ला साथ में लेकर के कुटुंब परिवार ला लेकर के और दांत में तिनका दबा करके खान में कुल्हाड़ी रख के माता सीता ला सादर आगे करके भगवान के शरण में जा। मोर भरोसा है जरूर तोला भगवान है क्षमा कर ही।
रावण कथे तोर कठोर बचल में एकरे से सहत हो रे, ताकि मैं धर्मज्ञ हूं, धर्म और नीतिक बात ल जानता हूं। अंगद जी महाराज जी कथे बूढ़ भैंसी धर्म व्रतधारी, बूढ़ के मर नहीं जाते पर के तिरियाला चोरी करके लाने वाला, और ते कथस की धर्म व्रतधारी। भाव एक ठक बड़ा सुंदर आते कि कौन आदमी धर्म के बात ला नहीं जानेगा, सब जानथन। शांति दूत बन के भगवान कृष्ण भी गेरी से दुर्योधन करा, और दुर्योधन करा जाके किहरी से यही बात ला रात में जाके कि युद्ध होना अच्छा बात नहीं है, तो ये काम कर, पांडव संतोषी है, 5 गांव दे दे पांडोला। लेकिन दुर्योधन काय केहरी से सूची क्रम ने उदास्यामी बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन में नहीं दो। भगवान श्री कृष्ण की ही तो ये धर्म के बात है। दुर्योधन कथे मैं कब कहा तो कि धर्म के बात है, मैं तो कहा तो धर्म के बात है, तो जानबूझ के धर्म काबर करता। तो विडम्बना ये है कि सब जनामि धर्मम नचमय प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम नचमय निवृत्ति, केना भी देवेन हृदयस्थेन तथा नियोक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। कौन नहीं जाने जी, ये गलत काम है कि लेकिन आदमी करते का बात विवश है। काय से विवश है? आदत से, आचरण से। ते आदत और आचरण सुधर ही कैसे? तो एक होते शिक्षा और एक होते दीक्षा। शिक्षा चेतन मन में काम करते, और दीक्षा और चेतन मन में काम करते। रावण शिक्षित तो है, हमारा समाज भी बहुत शिक्षित है, और शिक्षित होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मूल बात है दीक्षा। हमारे ऋषि मुनि महात्मा मन ज्यादा शिक्षित नहीं रही से, माइक में मंच में बैठ के बोले बर तो नहीं जाने, लेकिन जिंदगी से ही जिए भाई, ऐसे परफेक्ट जिए। और हम शिक्षित तो हैं, लेकिन बाद में जिंदगी जिए बर नहीं आते हमला। यही शिक्षा और दीक्षा के मतलब है। शिक्षित होना मतलब अक्षर ज्ञान, और दीक्षित होना शिक्षा चेतन मन में काम करते, और दीक्षा है तो अवचेतन मन में काम करते। भगवान शंकर है तो ना शिक्षा दे, कौन ला? रावण ला। लेकिन वो अब दीक्षा के पता नहीं है। रावण कहे ते मोला ये बता, तोर दल में ऐसे कौन सूरवीर है जो मोर से लड़ सके? तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। जलते प्रभु कहा था, परमात्मा कहा था, वो नारी के विरह में बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। अनुज तासु दुख दुखी मलीना, ओकर जो भाई है तो ओकर मुख ला देख देख करके कुम लागे हैं, ओकर मुख है तो तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारो वीर अतिशो। ऐसे कौन है योद्धा है अंगद जे मोर से लड़ सके? जामवंत अतिशय बूढ़ा, कि अब सके समरा रूढ़ा। वो तो बूढ़ा हो गए, का युद्ध करे सकी हुआ। और एक जन है, दो जन है, शिल्प कर्म जाना ही नल नीला। शिल्प कर्म भी जानते हुआ, घर द्वार बनाए के काम पर बढ़िया है हुआ। शिल्प कर्म जाना ही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। लेकिन हनुमान जी के जब बारी ऐसा तो कर प्रशंसा करी है एक बलवान। सज्जनों, आज अंगद जी महाराज जी की कि आज जगत जननी माता सीता सादर आदर के साथ में भगवान के शरण में ले चलते, और आदर और सादर के साथ में नहीं जाता तो एक काम करते हैं, जब भगवान के जब निंदा करीस तब अंगद जी महाराज जी की जो मम चरण सखसी सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। एक दो अर्थ होते प्यारे। जो मम चरण सखसी सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं हार जाऊं। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जगत जननी वापस चले जाई, मैं हार जाऊं, मैं तोड़ दल में मिल जाऊं। परंतु एक भाव है, फिर ही राम सीता मैं हारी।
राम वापस हो जाही, मैं हार जाऊं। विश्वास के साथ में अपन पैर ला रोक दीस। और कहीं भी चीज में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई कहने वाला बड़ा सुंदर बात कही, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है प्यारे जिसको खुद पर विश्वास है, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है। जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। भगवान पूछी से एक बार अंगद जी ला, अंगद तोर में अतका बल है, अतका प्रताप रही। अंगद जी महाराज जी कहा था, मैं कब कहा था महाराज मोर में इतना बल है, इतना प्रताप है? तो कैसे कहते, जो मम चरण सकसी सटटारी, ऐसे बात कैसे बोले? तब अंगद जी महाराज जी हाथ जोड़ के कहते, महाराज प्रभु प्रताप और सहज असंका, रण बांकुर बाली सुत बंका, समझी राम प्रताप। तोर प्रताप के नाम से बोलते महाराज मैं। लक्ष्मण जी महाराज जी भी बोली, तोरो छत्रक दंड जिमी, कब प्रताप बलनाथ। तोर बल होना चाहिए, एक आस, एक विश्वास, और ही आशा और विश्वास के साथ जैसे हमारे मन से बन सकी, वैसे अपन मति के अनुसार से कोरोना के महामारी के समय में भी आप सब लोग भगवान की कथा ल सुनाए के कोशिश करें हैं, एक प्रयास रही से, छोटे से प्रयास रही से। मैं आपके जतका यूट्यूब के माध्यम से सुना तो मैं एक ही शब्द कह देता हूं, पारस भाई, आपके प्रेम और उत्साह का, और जहां इतना यहां बैठे हैं समस्त श्रोता बंधु, आपके प्रेम और उत्साह का लंबे समय से दिलों और दिमाग में याद रहेगी। मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर अब भी है, पर किसी न किसी मोड़ में मुलाकात जरूर होगी, मुलाकात जरूर होगी। आइए मैं आदरणीय श्री वर्मा जी से और हमारे भाई बैठे यहाँ सेन जी, निमान सेन जी से निवेदन, और साथीगण हैं, आरती की तैयारी करें और एक भजन के बाद, और मैं है मोर इठे आशा रही से एक भजन अभी सावित्री नो निगा देती तो अच्छा चल ठीक है। और एक भजन के बाद आरती, और सब ऐसे आशा विश्वास भगवान के प्रति बना के रहो, अपन धर्म के प्रति झुकाव होना चाहिए। मैं देखे बार मिलते थोड़ा थोड़ा बात में एती तेती होते तो आदमी धर्म परिवर्तन कर देते, अपन रास्ता बदल लेते, लेकिन कष्ट आते प्यारे हैं। सच्चाई की राहों में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं, लेकिन याद रखिए कांटों के बीच में ही गुलाब खिला करते हैं। सच्चाई के राह में ही कष्ट जरूर मिलते, लेकिन सफलता भी तो मिलते हैं। ऐसे बात है भाई, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। यहाँ जो अभी मंच में बैठे हैं कि आजे मन पेटी ढोलक धर के बैठे हैं, नहीं, पूरा जीवन खप के संघर्ष में। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए एक भजन के बाद भगवान की आरती। हरिओम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। राम नाम ते हजी सिटी पारा था। और राम नाम ते हजी गाल दीवाना। राम 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 राजा राम राम राम
श्याम रामचंद्र की जय। अरे जिंदगी के लिए जिंदगी के लिए ठिकाना हरि बोल। आही बुलावा यमराज हाल जाही, आही बुलावा यमराज हाल जाही, सब संगवारी दिखत रही जाहिया, सब संगवारी दिखत रही जाही, राम नाम सही तुर पाछू जाही, राम 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 राम, राम नाम सही तुर पाछू जाही, राम नाम सही तुर पाछू जाही। अरे जिंदगी के भैया ए बहनी जय हो। जिंदगी के नहीं ये ठिकाना, जिंदगी के नहीं ये ठिकाना, हरि नाम तेरा गाल दीवाना, प्रभु नाम तेरा जी गाल दीवाना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। और ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, जिंदगी के नहीं ठिकाना गा। गंगा सागर तोड़ हाड़ा ले जाएगा, गंगा सागर तोड़ हाड़ा ले जाही, होई दस गात तोड़ लाड़ू बड़ा खाही, होई दस गात तोड़ लाड़ू बड़ा खाही, कई हक गोट बात सुनता रह जाही, कई हक गोट बात सुनता रह जाही, थोड़े दिन बीती सब तोला भुला जाही, थोड़े दिन बीती सब तोला भुला जाही। सावित्री हा गई थी, बोले श्याम रामचंद्र जी की जय। सावित्री हा गई थी बात सुन के मोर जाना, राम 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 राम, राम नाम तेरा गाल दीवाना, राम नाम तेरा गाल दीवाना। और ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, जिंदगी के नहीं ठिकाना, और तुला जाना हमें पड़ दे, और तुला जाना हमें पड़ दे, और ले जा मुड़ो संदे, ले जा मुड़ो संदे, हरि नाम तेरा जी गाल दीवाना, प्रभु नाम तेरा जी गाल दीवाना। राम 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 राम। अरे जिंदगी के लिए जिंदगी के लिए ठिकाना, जिंदगी के लिए ठिकाना, जिंदगी के लिए ठिकाना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आओ बहुत सुंदर हमर दीदी के आवाज से सुने जे आज रेडियो में सुनत रहे, आज हमर भी लाइव के माध्यम से आप सब मित्रों से बहुत मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आज हमारे बीच में प्रमुख हमर सियान और रामचरितमानस के एक विद्वान कहे जाए और हमर जेकर पद होते पार्षद, और पार्षद के एक भूमिका ऐसा है कि वो प्रमुख के रूप में शहर में वाला सरपंच के रूप में देखे जाते हैं। और वो
भैया जी हमारे बीच में आए हैं मनोज वर्मा, जिकर नाम आज मठपुरेना में अलग रूप से ले जाते और भक्ति भाव सम्मानी वंदनी भक्ति भाव के रूपरेखा में मनोज भैया ला सम्मान दे जाते। आज लाइव के माध्यम से आज जितना भी हम दूर दूर तक देखा तो सरगम म्यूजिक छत्तीसगढ़ भाई मोर दिग्विजय वर्मा जी और बहुत अधिक प्रयास से आप सबके बीच में एक सहयोग के भांति एक कोरोना महामारी के ये अवसर में भी रामचरित मानस ला हम गाय के मौका मिली, सुनाए के मौका मिली। संगीतकार कलाकार मला सबसे ज्यादा परेशानी है। आज सरकार सब पर जगह बना दी, सब खोल सबके जगह स्थान बन गए, ऑफिस खुल गए, बैंक खुल गए, हॉल खुल गए, रेलगाड़ी चल गए, बस चल गए, लेकिन कलाकार इतना विषम परिस्थिति में है कि कोई जगह स्थान रूप से अपन गीत गोविंद सुना नहीं सकते, कहीं पे भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। ओकर बाद भी दिग्विजय भाई है तो उन कलाकार मतलब एकजुट करके लाइव के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से राम नाम ला संदेश ला देख प्रयास करता नहीं हमारे सौभाग्य जिला हमला सुने के मौका मिला। अब ये बीच में बहुत सुंदर सुंदर कलाकार है, लेकिन मौसम समय दूसरी बात कलाकार ऐसा धार में फंसे हैं तो किसानी के समय आगे पानी गिर गए तो किसानी के समय है। ये विषम परिस्थिति देखते हुए भी कलाकार में सहयोग प्रदान करे लगा 5 दिन तक डिमांड से जी है तो बाग बहारा से तेली बांधा से रही के हमर तक आए मोर लगातार 5 दिन तक मोर शंकर बी के बहारा जो बाग बहारा से यहाँ तक 5 दिन तक लगातार बाग बहारा से ही जो निवासी पदरापाली के यशवंत पटेल जी है यथक लगातार यहाँ तक रुके है रायपुर में तो योगदान देते। राजीव कोमा से मोर डिगेश भाई तबला बजाए बर यहाँ तक आए हावे और कोलर तरफ के भखारा तरफ के रहने वाला मोर भाई आर्गन बजाने वाला दिलीप सिन्हा जी वहाँ आए हैं। मोर भाटा गांव से लिमेश सुनकर पैड बजा थे और साथ ही साथ हमारे दीदी आज के दिन कर लिए तय रही से कि रिकॉर्डिंग करे बाद में पर समय अनमोल समय निकाल करके 2 गीत गाए के मौका मिली। सब हम सब आशीर्वाद प्रदान करी समर दीदी सावित्री कहार जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से और दिग्विजय भाई लग कोटि कोटि नमन करते हुए आओ आज डिमान भैया जी और साथ ही साथ पार्षद महोदय मनोज वर्मा जी से मैं आग्रह करना चाहूँ मानस की लगातार 5 दिवसीय 2-2 घंटा तक हम रामचरित मानस ला परोसे हवन। आज ऐसा मौका मिले है कि पार्षद महोदय जी के हाथ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की आरती होगी और मनोज भैया तो नाम के ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शंकर जी के रामेश्वर यहाँ पर जो मठपुरेना में मंदिर बने हैं भैया जी के अथर सहयोग और बहुत बड़े बड़े स्थान में बोलबम के समय में मनोज वर्मा अलग से रूप से भोले भंडारी के भक्त माने जाते। ऐसा